एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जेदारों के निगम राजस्व खाते खोलने में माहिर इंदौर नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी जितेंद्र कुमार पांडे पर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व में भी फर्जी खाते खोलकर अवैध कब्जेधारियों को वैध बनाने में निलंबित हो चुके पांडे राजनैतिक आकाओं के दम पर वापस इस शर्त पर आए थे कि राजस्व विभाग में नहीं भेजे जाएंगे, पर सेटिंग कर फिर राजस्व में आ गए। वैसे पांडे पर नेहरू स्टेडियम में पिच बनाने को लेकर गड़बड़ी, खेल वालों से उगाही जैसे तमाम आरोप पर जल्द कई मामलों से पर्दा उठना बाकी है। बीते दिनों एनकाउंटर न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम कटघरे में इंदौर नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी जितेंद्र कुमार पांडे पर कथित अनियमितताओं, फर्जीवाड़े और धांधलियों को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। अब इसी अधिकारी के खिलाफ लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त की टीम ने जितेंद्र कुमार पांडे से जुड़े इंदौर के 2 ठिकानों पर एक साथ सर्चिंग शुरू की है। मामला 31 साल की सेवा के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप से जुड़ा है। एनकाउंटर न्यूज ने अपने स्पेशल कार्यक्रम कटघरे में सहायक राजस्व अधिकारी जितेंद्र कुमार पांडे पर कथित अनियमितताओं, फर्जीवाड़े और धांधलियों से जुड़े आरोपों को सामने रखा था। अब लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद ये मामला एक बार फिर चर्चा में है। लोकायुक्त के मुताबिक जितेंद्र कुमार पांडे पर करीब 31 साल की सेवा के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। लोकायुक्त की शुरुआती जांच में करीब 80 लाख रुपए वेतन के रूप में प्राप्त होने की बात सामने आई है। इसके मुकाबले करीब 2 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च और संपत्ति से जुड़े व्यय का आकलन किया गया है। लोकायुक्त के मुताबिक करीब 1 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि आय के मुकाबले अधिक खर्च की गई है। लोकायुक्त ने इसे 216% अनुपातहीन संपत्ति बताया है। लोकायुक्त के मुताबिक पत्नी के नाम 40 बाय 50 फीट के प्लॉट पर G+3 मकान बना हुआ है। इस भवन के निर्माण पर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। गजाधर नगर में पत्नी के नाम एक अन्य प्लॉट पर G+2 भवन होने की जानकारी मिली है। इस भवन में छात्रावास संचालित हो रहा है। इस दूसरे भवन के निर्माण पर करीब 91,50,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है। पत्नी, बेटे और बेटी के नाम वाहनों की खरीद और अन्य खर्च में करीब 14 लाख रुपए खर्च होने की जानकारी भी सामने आई है। अब सवाल यह है कि क्या पाटनीपुरा की सरकारी जमीन पर दुकानों के खाते खोले जाने के आरोपों की जांच होगी? क्या पूर्व में फर्जी खाते खोलने और अवैध कब्जों को वैध बनाने के आरोपों की फाइल खुलेगी? क्या नवलखा के आनंद नगर एक्सटेंशन में बताए जा रहे दोनों हॉस्टल और उनसे जुड़े रिकॉर्ड की भी पड़ताल होगी? क्या नेहरू स्टेडियम में खेल सुविधाओं और हॉल आवंटन से जुड़े आरोपों की जांच होगी? सवाल यह भी बड़ा है कि क्या नगर निगम आयुक्त भी इन खुले हुए खातों पर संज्ञान लेगा और जितेंद्र पांडे द्वारा खुले अवैध खातों पर कार्रवाई करेंगे? इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। सर, अभी क्या कुछ कार्रवाई में मिला है? कितने समय सर्चिंग चल रही थी और कहाँ छापा मार कर रहे थे? महानिदेशक लोकायुक्त महोदय श्री योगेश देशमुख सर द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो कार्रवाई करने के निर्देश हमें प्राप्त हुए थे, उस तारतम्य में एक सूत्र सूचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर राजेश व्यास सर को प्राप्त हुई थी, जिसमें नगर निगम इंदौर में पदस्थ ARO श्री जितेंद्र पांडे द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की एक सूत्र सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत पाया गया कि इनके द्वारा आनंद नगर एक्सटेंशन में एक 2000 स्क्वायर फीट भूखंड पर 3 मंजिला मकान निर्मित किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए आंकी गई, तथा एक गजाधर नगर में इनके द्वारा छात्रावास संचालित किया जा रहा है, जो कि इनके पुत्र द्वारा संचालित किया जाता है, जिसपे भी 3 मंजिला इमारत निर्मित है और उसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपए आंकी गई है। इस प्रकार इनके द्वारा 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास की संपत्ति अर्जित की गई है, जो कि इनके द्वारा विगत 30 वर्ष के सेवा काल में प्राप्त वेतन जो कि 80 लाख रुपए आंकी गई है, इसकी तुलना में 216% अधिक है। इस संबंध में न्यायालय से सर्च वारंट जारी करवा करके आज सुबह से सर्च कार्रवाई की गई है। सर्च कार्रवाई अभी जारी है। इसमें नकदी, स्वर्ण आभूषण
इत्यादि की अभी कैलकुलेशन अभी जारी है तथा कुछ भूमि के विक्रय सौदे भी इनके यहाँ से प्राप्त हुए हमें और बैंक अकाउंट जो हमें प्राप्त हुए उनको फ्रीज करवाने की कार्रवाई की गई। सर कुछ प्लॉट भी इनके मिले हैं, कुछ और दस्तावेज भी मिले, जमीन के विक्रय दस्तावेज कुछ मिले हैं जिनका सत्यापन किया जा रहा है, उसके बाद में उसका एक फाइनल। सर कुछ लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं, बेटी के नाम पे भी कुछ इनकी बेटी का तो विवाह हो चुका है, बेटी इनकी अमेरिका में सेटल्ड है और इनके पास एक 4 पहिया वाहन 2 पहिया वाहन भी इनके नाम इनकी पत्नी के नाम से दर्ज है। सर पत्नी के नाम पे भी कुछ दस्तावेज मिले ये हैं। जो दोनों प्रॉपर्टी हैं इनके पत्नी के नाम से ही पंजीकृत है। सर गोल्ड का कुछ गोल्ड का भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, वेट वगैरह हो जाए उसके बाद में फाइनल आंकड़ा आपको बता देंगे। सर लॉकर कितने मिले हैं? लॉकर अभी तक लॉकर की जानकारी नहीं है, मैं इनके पैन कार्ड से सर्चिंग के लिए आवेदन दे दिया है, तो बैंकों से जैसे हमें ज्ञात होता है इनके और भी जो इनके द्वारा भी बताए गए हैं कुछ खाते, बाकी और इनके पैन कार्ड से लिंक खाते या कुछ डिटेल प्राप्त होती है तो उसको भी सीजिंग की कार्रवाई की जाएगी। गोल्ड का अनुमान मतलब क्या होगा? क्या अभी जो स्वर्णकार हैं वो आए हुए हैं, उसका वेट होने के बाद में उसका मूल्य बता सर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वो पैन कार्ड डिटेल से अपन सारी चीजें। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।